ओम नमः शिवाय। श्रोताओं, मान्यता है कि सावन के महीने में सच्चे मन से शिव भक्ति करने से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही अधूरी इच्छाएं भी पूरी हो जाती हैं। इस महीने में जप तप के साथ साथ भगवान सावन व्रत कथा का पाठ करना भी शुभ फलदायी माना गया है। कल हमने सुना था श्रावण मास महात्म्य का 16वां अध्याय। मुख्य रूप से शीतल सप्तमी व्रत के विधान कथा और उसके विधि विधान का वर्णन करता है। आज हम सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य का 17वां अध्याय, जिसमें पवित्रारोपण व्रत के बारे में बताया गया है। तो आइए सुनते हैं श्रावण मास महात्म्य का 17वां अध्याय। शिव बोले, हे संत कुमार, अब मैं तुम्हें पवित्रारोपण के बारे में बतलाता हूँ। हे पुत्र, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को अधिवासन करके अगले दिन अष्टमी को पवित्रारोपण किया जाता है। इसका महा उपवास, दान और तीर्थाभिषेचन का पुण्य फल पाने का अधिकारी हो जाता है। यह एक संशय रहित तथ्य है कि सर्वथा केवल शिव में ही स्थायी होती है। इस प्रकार ना तो आदि व्याधि सताती है और ना ही दुश्मन का भय होता है और ना ही ग्रह पीड़ा होती है। और हे वत्स, राजाओं के पुण्य में बढ़ोतरी करने वाला इससे बढ़कर अन्य कोई श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को पहले अधिवासन करके तब देवी पूजन के लिए गंध, फूल, फल आदि सामग्री के साथ सब प्रकार की सामग्री का प्रबंध करके तथा कई प्रकार की नैवेद्य, वस्त्र, आभूषण आदि भी लेकर उसे शुद्ध करके ही पंचगव्य प्रशासन करना चाहिए। चरु ही सहायता से दिग्वली तथा अधिवासन करने के पश्चात सुंदर कपड़ों व पत्रों से शुद्ध करके उसे ढकना चाहिए। देवी मंत्र से 100 बार अभिमंत्रित करने के बाद सारा शोभायमान दृश्य देवी के समक्ष बनाना चाहिए। देवी की सेवा हितार्थ अत्यंत भव्य एवं सुंदर मंडप बनाकर वहां रात्रि जागरण करें। उसके समक्ष नट, नर्तक, वरांगनाओं व अन्य कुशल नर्तक व नर्तकियों द्वारा गायन और वादन भी होना चाहिए। तब दूसरे दिन सुबह ही स्नान के पश्चात चारों दिशाओं में विधि के अनुसार बलि देनी चाहिए। देवी के नियमानुसार पूजा अर्चना करके स्त्रियों और ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात दक्षिणा देनी चाहिए। शिव बोले, हे संत कुमार, अपनी क्षमतानुसार नियमों का पालन करते हुए राजा को पूर्णतः स्त्री रमण, जुआ, शिकार, मांस आदि का कठोरता से परित्याग करना चाहिए। द्विज तथा गुरु को स्वाध्याय का, वैश्य को खेती तथा व्यापार का 1 सप्ताह के लिए त्याग करना आवश्यक है। 3 दिवस या 3.5 दिन केवल देवी की अर्चना पूजा में लीन रहना चाहिए। जो विद्वान एवं बुद्धिमान जन पवित्रारोपण नहीं करते हैं वे अपने समस्त वर्ष का पुण्य फल खो देते हैं। इसलिए प्रत्येक प्राणी प्रतिवर्ष यह शुद्ध पवित्रारोपण करना आवश्यक होता है। कर्क या सिंह राशि पड़ने पर श्रावण मास की अष्टमी को पवित्रारोपण करें। यह एक नित्य कर्म की तरह होता है। उसको पूरा ना करने पर प्राणी पापी कहलाता है। संत कुमार ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, अब आप मुझे पवित्रारोपण की निर्माण विधि विस्तार से बतलाएं। शिव बोले, हे पुत्र, सूत काटने के लिए ब्राह्मणी रुई इस्तेमाल करें तथा रेशमी वस्त्र उपयोग में लाएं। सूत्रों को त्रिगुणित कर उनका उठा होना अति उत्तम माना गया है। मध्यम 270 है तथा 180 सूतों को अधम माना गया है। 100 ग्रंथि का पवित्र, 50 ग्रंथि वाला मध्यम तथा 16 ग्रंथि का कनिष्ठ होता है। अथवा 6 दिन 4, 2, 12, 24, 8 ग्रंथि वाला कनिष्ठ पवित्र माना जाता है। देवी की मूर्ति की नाभि तक सीमित पवित्रा, कनिष्ठ जांग तक मध्यम दर्जे का, जानू तक पवित्र उत्तम होता है। पवित्र की सभी गांठों को केसर के रंग में रंगकर तब देवी की
सर्वतोभव देवी वेदी पर पूजा अर्चना करने के बाद फिर देवी के समक्ष पवित्र को घड़े पर या बांस पर रखें। 3 सूत्रों की मदद से ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करें। 9 सूतों की मदद से ओमकार, सोम, अग्नि, नाग, चंद्र, रवि, प्रभु और विश्वदेव की पूजा कर स्थापना करें। अब मैं तुमको ग्रंथियों में देवी को स्थापित करने का उपाय कहता हूँ। क्रिया वीरा पौरुषी, अपराजिता, विजय, मनोन्मणि, जया, भद्रा, मुक्ति, ईशा तथा अन्य इन नामों में प्रणव को मिलाकर ग्रंथि की सहायता के मुताबिक आवृत्ति करने के बाद चंदन तथा अन्य लेप से पूजन करें। धूप प्राण कर प्रणव की मदद से अभिमंत्रित करें और तब मेरे बतलाए गए विधान के अनुसार पवित्रारोपण करें। हे वत्स, मैं तुम्हें उसके नाम बतलाता हूँ। वे हैं धनद, गौरी, श्री चंद्रमा, गणेश, गुरु भास्कर, चंडिका, अम्बा, वासुकर, ऋषि, चक्रपाणी, अनंत, शिव, ब्रह्मा एवं पितृ। इन सब देवों का प्रतिपदा व अन्य तिथियों में पूजन अवश्य करें। यह जो पवित्रारोपण कहा गया है वह मुख्य देवताओं का है। तब उनके अंग देवों को 3 तार वाला पवित्रा समर्पण करें। शिव बोले, हे संत कुमार, सावन मास के दोनों पक्षों में नवमी वाले दिवस को जो होता है वह तुम अब मुझसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। वह अत्यंत ही कल्याणकारी है। 9वीं को नियमानुसार कुमारी दुर्गा पूजन करने के बाद दूध शहद मिश्रित भोजन करें अथवा मास की दोनों नवमियों को व्रत करके देवी कुमारी चंडिका की लगातार पूजा करें। चांदी की मूर्ति से उसमें श्रद्धा एवं भक्ति से देवी दुर्गा का पाप विनाशक तेल, फूल, अगर, गंध, चंदन, दशांग, धूप तथा लड्डू के द्वारा अर्चना करना आवश्यक है। तब कुंवारी कन्या और ब्राह्मणियों को भक्ति भाव से भोजन कराएं। तब मौन धारण कर बिल्व पत्र पर स्वयं भोजन करें। जो प्राणी भक्ति भाव व श्रद्धा पूर्वक दुर्गा देवी की अर्चना करते हैं वे लोग जहाँ भी निवास करते हैं वहाँ से मरणोपरांत मोक्ष गति पाते हैं। हे वत्स, मैंने तुम्हें नवमी व्रत का विधि का पाप हर लेता है और उन्हें धन संपदा सहित सब दुखों को देता है। वह प्राणी अतुल धनवान का स्वामी के समस्त सुखों का उपभोग कर वह प्राणी मरणोपरांत मोक्ष पाता है। और इसी के साथ 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। कल हम सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य का 18वां अध्याय। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय।